पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। बिहार के बाद पीएम मोदी आज यूपी पहुंच गए। सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए शुभम के परिवार से मिले। मुलाकात में संदेश साफ था, सिंदूर का हिसाब अभी बाकी है। सरकार पाकिस्तान के संपूर्ण इलाज की तैयारी में लगी है। इसीलिए 7 मई के बाद कल यानी 31 तारीख को 6 राज्यों में सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल का आदेश है। कल शाम 5 बजे से मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में मॉक ड्रिल होगी। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजेगा। कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। कैमोफ्लेज, आपात स्थिति में सुरक्षित जगह जाने और ज्यादा घायलों की स्थिति में आपात मेडिकल सहायता पहुंचाने का अभ्यास होगा। सरकार की तैयारी देख पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तानी सेना की हिमाकत के जवाब में भारतीय सेना के शौर्य से सदमे में है। खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तबाही की गवाही दे रहे हैं, अच्छी तबाही की गवाही दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मोदी विरोध में कांग्रेस हर रोज टूलकिट वाले बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भारत के कितने जेट गिरे पूछा, जिसके जवाब में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने जोरदार पलटवार किया और राफेल गिरने की बात करने वालों को पाकिस्तान का बब्बर और हिंदुस्तान का गब्बर बता दिया। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए। ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। भारत का जय और भारत का वीरता, भारत की वीरता और भारत के जय के कारण गब्बर का पराजय निश्चिंत है। दरअसल कांग्रेस सेना के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने के लिए देश में जय हिंद यात्रा निकाल रही। इसी जय हिंद यात्रा रैली में रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि पाकिस्तान ने कितने राफेल मार गिराए। संबित पात्रा ने कांग्रेस की जय हिंद यात्रा को जय पाकिस्तान यात्रा बताते हुए राहुल गांधी पर अभी तक का सबसे जोरदार हमला बोला। हर जय हिंद की यात्रा में कल रेवंत रेड्डी जी पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान की कितनी जहाजें गिर गई। परसों रमेश जी पूछ रहे थे ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, ये जय पाकिस्तान की यात्रा ज्यादा लग रही है, जय हिंद की यात्रा कम लग रही है। इससे अच्छा होगा आप यात्रा बंद करिए और पाकिस्तान के साथ सलाह मशवरा करके कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यही आपकी आज वास्तविकता है। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि ये आपका ही बयान है। संबित पात्रा तो कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला तंज तक कस रहे। संबित यही नहीं रुके, जयराम रमेश पर आतंकियों और सांसदों की तुलना करने का आरोप भी लगा दिया। ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहां यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। ये जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए और उसमें आपके भी सांसद हैं। देश की सियासत में सिर्फ पाकिस्तान परस्ती पर बीजेपी कांग्रेस में आर पार नहीं चल रहा। टीएमसी और कांग्रेस सिंदूर को लेकर पीएम मोदी बीजेपी पर हमलावर है, तो इसका जवाब भी बीजेपी की ओर से आया। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। Every women they have a respect
they take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? जो नहीं कहना चाहिए उस प्रकार की बातें कल ममता बनर्जी ने कहा है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सभी के पति हैं? क्या सभी महिलाओं के वो हस्बैंड है? ये कितनी कैसी बात है ये? मैं तो इस पे कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सेवक है, किसी के पिता हैं तो किसी के भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी तबाही की गवाही दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मोदी विरोध में कांग्रेस हर रोज टूलकिट वाले बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भारत के कितने जेट गिरे पूछा, जिसके जवाब में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने जोरदार पलटवार किया और राफेल गिरने की बात करने वालों को पाकिस्तान का बब्बर और हिंदुस्तान का गब्बर बता दिया। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए, ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। भारत का जय और भारत का वीरता, भारत की वीरता और भारत के जय के कारण गब्बर का पराजय निश्चिंत है। दरअसल कांग्रेस सेना के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने के लिए देश में जय हिंद यात्रा निकाल रही। इसी जय हिंद यात्रा रैली में रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि पाकिस्तान ने कितने राफेल मार गिराए। संबित पात्रा ने कांग्रेस की जय हिंद यात्रा को जय पाकिस्तान यात्रा बताते हुए राहुल गांधी पर अभी तक का सबसे जोरदार हमला बोला। हर जय हिंद की यात्रा में कल रेवंत रेड्डी जी पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान की कितनी जहाजें गिर गई। परसों रमेश जी पूछ रहे थे ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, ये जय पाकिस्तान की यात्रा ज्यादा लग रही है, जय हिंद की यात्रा कम लग रही है। इससे अच्छा होगा आप यात्रा बंद करिए और पाकिस्तान के साथ सलाह मशवरा करके कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यही आपकी आज वास्तविकता है। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि यह आपका ही बयान है। संबित पात्रा तो कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला तंज तक कस रहे। संबित यही नहीं रुके, जयराम रमेश पर आतंकियों और सांसदों की तुलना करने का आरोप भी लगा दिया। ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहां यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। ये जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए और उसमें आपके भी सांसद हैं। सवाल है कि मोदी विरोध में विपक्ष क्या मर्यादा की हर रेखा को पार कर देगा? सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान के बब्बर बनाम जय वीरू वाली ये जंग कहां जाकर रुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।